जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टैरो विद अनु में इस वीडियो में फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं कि आपके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि आपके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी ही रखिएगा, रेस्ट को छोड़ दीजिए। ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। और फॉर पर्सनल रीडिंग आप मुझे 1 to 1 कनेक्ट कर सकते हैं। आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जो है कर सकूं। ठीक है। और आने वाले टाइम में नए साल के साथ आप लोगों के लिए बहुत सारे एक्साइटिंग चीज़ें मैं आपको लेके आने वाली हूँ। आप में से कई लोग हैं जिनके बहुत सारे कंसर्न्स थे, रिसेंट पास्ट में उस पर थोड़ा सा काम करने की कोशिश की, ताकि आने वाले टाइम में आप लोगों को उससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकूँ, बता सकूँ। और मेरी कोशिश है कि आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए जो लाइव सेशंस है वो ज़रूर लूँ। तो मुझे थोड़ा सा लाइव सेशन के रिगार्डिंग टाइम बताइए। आप में से कई लोगों ने मुझे रिस्पांस दिया इस चीज़ के लिए, थैंक यू। और मुझे थोड़ा सा टाइम के रिगार्डिंग भी बताइए, बिकॉज मैं ये चाह रही थी कि आप लोगों को 31 दिसंबर से पहले एक सेशन ज़रूर दूँ, ताकि आप नए साल में जो भी गाइडेंस उस चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहते हैं लाइव सेशन के थ्रू वो कर सकें, ले सकें या समझ सकें। तो अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर लाइव सेशन के लिए लिखिए। ये लाइव सेशन मैं 30 या 31 को ज़रूर आप लोगों के साथ जो है दिन में लेने की कोशिश करूँगी, हाफ एन आवर का। और अगर आप लोगों को चाहते हैं आप कि मैं इस तरह से कोई सेशन लूँ, तो मेरी पूरी कोशिश है। एंड देन न्यू ईयर से मेरी पूरी कोशिश रहेगी आप लोगों के लिए लाइव सेशन लेने की। आप लोग मुझे लाइव सेशन में ज़रूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपके बहुत सारे कंसर्न्स जो रह जाते हैं, जिनके क्वेश्चंस के आंसर जब तक आप समझेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तब तक पता नहीं लगेगा। तो वो चीज़ों के बारे में मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगी, तो आप वो बाद में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आप मुझे थोड़ा सा इसके रिगार्डिंग जो है वीडियो के कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं। बिकॉज मैं जैसा कि हमेशा कहती हूँ, आपका अपना चैनल है, आप अपने थॉट्स यहाँ पर बिल्कुल रख सकते हैं। हाँ, आप नेगेटिव थॉट्स मत रख के जाइए, ये मैं हमेशा आपसे कहती हूँ। जैसे कि अगर किसी की गर्लफ्रेंड खराब है, उसने कुछ बोल दिया, वो चीज़ नहीं। लेकिन अगर आपके जेन्युइन थॉट्स हैं, अगर आपका जेन्युइन कोई कंसर्न है, तो मैं ज़रूर पूरी कोशिश करूँगी आंसर करने की। और इन दिनों मैं जो आपको आंसर नहीं कर पाई हुई, आपके कमेंट्स का एकदम रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ, उसके लिए आई एम सो सॉरी। सो ये सारी चीज़ें आप स्किप करके देख सकते हैं। बट नाउ लेट्स बिगन विद दी टॉपिक कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो जो भी सिचुएशन में आप हैं, करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की इसमें ज़रूर आएंगी, और इसमें मैं कवर करने की कोशिश करूंगी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों को। एंड एट द सेम टाइम वो लोग जो कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के लिए जेन्युइनली ये सोच रहे हैं कि उनके दिमाग में इस रिलेशनशिप को लेके क्या चल रहा है। सो लेट्स सी कि आपके पार्टनर के माइंड में इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग क्या है। आपके पार्टनर जो है आपके बारे में बहुत केयरिंग शेयरिंग प्रेजेंटली सोच रहे हैं कि यू आर अ वेरी केयरिंग शेयरिंग टाइप ऑफ अ पर्सन। मेल फीमेल आप अपने अकॉर्डिंगली समझ सकते हैं। यहाँ पहली एनर्जी फेमिनाइन निकल कर आई है। बहुत एक नई जेंटल एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे आपकी लाइटनिंग जो है ना लाइफ में जो हो रही है, वही आपके चारों तरफ एनवायरनमेंट में भी आप देख रहे हैं। एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस मुझे यहाँ नज़र आता है आपकी लाइफ में। और ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप हर तरह से बहुत रिसेप्टिव हैं अपने जीवन में, चीज़ों को रिसीव करने के लिए तैयार हैं। स्पेसिफिकली देखिए, तीनों यहाँ पर अभी तक फीमेल की एनर्जी बहुत स्ट्रांग निकल कर आई है। तो कहीं ना कहीं अगर आप किसी फीमेल से डील कर रहे हैं तो बहुत अच्छी हैं। अगर आप किसी फीमेल के लिए देख रहे हैं तो बहुत ही जेंटल उनका स्वभाव आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा। ऐसा भी पॉसिबल है कि आपकी लाइफ में एक फ्रूटफुल रिजल्ट्स है। यहाँ मुझे बहुत फ्रूट्स की, यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा कैंडल्स की, यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा लाइटमेंट की एनर्जीज दिखाई दे रही है, बहुत सारे इमोशंस के साथ। बट एट द सेम टाइम ऐसा दिखाई देता है कि एट प्रेजेंट अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, तो आपके पार्टनर आपको लेकर काफ़ी हर्ट हैं। वो कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर इग्नोरेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप उनसे कुछ भी कह रहे हैं या आपके पार्टनर आपसे कुछ भी कह रहे हैं, तो आप इग्नोर कर रहे हैं सिंपल उन चीज़ों को। अंदर ही अंदर आपने उन चीज़ों को अपने जगह दी हुई है, बहुत ज़्यादा उनको बढ़ाकर, और बहुत ज़्यादा
ओवर थिंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीज़ों को नहीं देख रहे हैं। आप चीज़ें जैसे चल रही है उसको फ्लो में वैसे ही चलने दे रहे हैं। आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। शायद अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो अपने पार्टनर को बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनसे बात करना मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनके साथ आगे बढ़ना मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके पार्टनर का और आपका कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में दिल मुझे टूटा हुआ नजर आ रहा है। आपके पार्टनर, जैसा कि मेरे कल की भी रीडिंग में चीज़ आ रही थी, सेलिब्रेशन चाहते हैं, किसी तरह का हैप्पीनेस चाहते हैं, चीज़ों को एक पॉजिटिव अप्रोच से लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, बट उसके लिए पास्ट में जो कुछ भी हो गया उसको भूल कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट भी है चीज़ों को लेके, उनका मन भी ठीक मुझे नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को एहसास है कि मेरी गलती थी, या जो कुछ भी हुआ है उसमें जो है अगर थोड़ा सा आपने भी पेशेंस रखी होती तो चीज़ें इतनी खराब नहीं होती। पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा उछाला गया है, जैसे यहाँ पर उन्हीं बातों पर बार बार बात कर करके, उन्हीं बातों पर बार बार बहस कर करके चीज़ें इतनी खराब हो गई कि दिमाग में बस वही रह गया। और प्यार कहाँ है, क्या चीज़ें हैं, क्या रिलेशनशिप, क्या आपके लिए एक जेन्युइन पॉजिटिव अप्रोच है, वो कहीं थोड़ा सा सेट असाइड हो गया। आपके पार्टनर किसी तरह का शादी, कोई कमिटमेंट, कोई पॉजिटिव पार्टिसिपेशन इस रिलेशनशिप में देना चाहते हैं। यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी तरह से आपके कोई बिजनेस पार्टनर हो। ऐसा भी मुझे नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर के साथ आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं या कोई काम करना चाहते हैं। वो किसी तरह से कोई टीचिंग जॉब में हो सकते हैं, आप टीचिंग जॉब में हो सकते हैं, आप कोई काउंसलिंग की जॉब में हो सकते हैं। इस तरह के बहुत इंडिकेशंस यहाँ मुझे नजर आ रहे हैं। अवेयरनेस की जरूरत यहाँ पर बहुत ज्यादा है। मुझे ऐसा लगता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में प्रोमिनेंटली किसी के लिए मुझे केतु सुनाई दिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में केतु की एनर्जी बहुत स्ट्रांग थी। इस कारण से आज आप अपने पार्टनर के साथ शायद नहीं हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर आपको कहीं छोड़कर गए या आप अपने पार्टनर से कहीं अलग हो गए। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े भी हुए, एक दूसरे को लेकर काफी नेगेटिव माइंडसेट भी रहा। भविष्य में भाग्य आपका साथ देगा, ऐसी सिचुएशन दिखती है, बट ये तब होगा जब चीजें जो है आप ठीक करने की कोशिश करेंगे दोनों मिलकर। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये एनर्जीज भी अगेन बहुत स्ट्रांग है। आपके पार्टनर आपको काफी पसंद करते हैं, आपकी खूबसूरती से बहुत प्रभावित है अगर आप फीमेल हैं तो। और अगर आप मेल हैं तो मैं बता दूं कि आपकी पार्टनर खूबसूरत है, एंड एट द सेम टाइम चीज़ों में बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग एनर्जीज मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है जो भी प्रॉब्लम्स थी उनसे छूट कर अब आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। या तो आपके पार्टनर किसी डिवोर्स को फेस कर रहे हैं, या आप किसी डिवोर्स को फेस करते हुए अपने पार्टनर की तरफ जा रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है जिस वजह से आप उनकी लाइफ में एंट्री कर गई। यहाँ मुझे 2 फीमेल और 1 मेल की एनर्जी थोड़ा सा नजर आती है, और बहुत ज़्यादा फ्रेंडली टर्म्स, फ्रेंडली हैप्पीनेस टाइप की सिचुएशन भी दिख रही है। तो हो सकता है आपके पार्टनर आपके फ्रेंड्स और फ्रेंड्स हो, इसी तरह के किसी फ्रेंड्स और फ्रेंड्स टाइप की सिचुएशन में आपसे मिले हों, ऐसा हो सकता है। चीज़ों को थोड़ा सा बढ़ने दीजिए, आगे लेट गो करने की एनर्जीज में जाइए तो अच्छा रहेगा। लेट्स सी कि आपके पार्टनर की अभी करंट फीलिंग्स में और क्या निकल के आता है, क्या आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें और क्या आपके और आपके पार्टनर के बीच में यहाँ निकल के आ रहा है। लेट्स सी। एनर्जीज काफ़ी अच्छी है, बट एट द सेम टाइम कुछ चीज़ों को कभी कभी संभालने की ज़रूरत पड़ती है, तो ये वही एनर्जी मुझे दिख रही है। यस, थोड़ी सी स्मॉल वरीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, टेंशन है टाइप का दिख रहा है। फाइनेंसेस, यस, इस रिलेशनशिप में कोई जेलस भी है आपके रिलेशनशिप से, या आपसे कोई जेलस है, या आपके लोग आपके आसपास के लोग थोड़े से जेलस हैं। यहाँ मुझे किसी तरह की नेगेटिविटी भी नजर आ रही है। ये नेगेटिविटी कुछ भी हो सकती है। आपके किसी क्वेश्चन का आंसर यस में हो सकता है अगर आपके माइंड में कुछ चल रहा है तो। वर्क, बिजनेस, कनेक्शन, कम्युनिकेशन टाइप की एनर्जीज यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर की तरफ से काफ़ी स्ट्रांग नजर आ रही है। ऐसा दिखाई देता है आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो काफ़ी आपसे जेलस हैं। ऑलराइट, और देख लेते हैं कि आगे क्या है। प्रेजेंटली आपके पार्टनर किसी नए घर के लिए, कोई नई बिजनेस डील के लिए, करियर के लिए, किसी ट्रैवल के लिए प्लान्स कर रहे हैं। प्लानिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। वो आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। चेंज ऑफ रेजिडेंस की एनर्जी भी मुझे बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है। ऐसा लगता है आपके पार्टनर घर बदलना चाहते हैं, अपनी चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं। पुरानी चीज़ों से वो काफ़ी परेशान टाइप का, जैसे ऐसा दिखाई दे रहा है, हो गए हैं। एट प्रेजेंट आप दोनों के बीच में मुझे बहुत लड़ाई झगड़ा दिख रहा है। अगर आप मैरिड हैं तो, या अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं तो काफ़ी लड़ाई झगड़ा मुझे दिख रहा है। आर्ग्यूमेंट्स दिख रहे हैं, फाइनेंसेस को लेके, जॉब को लेके, हैप्पीनेस को लेके, एक दूसरे के साथ कनेक्शन को लेके। आपके पार्टनर, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मुझे थर्ड पार्टी की बहुत सिचुएशन नजर आ रही है।
ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर, जैसे आप किसी डिवोर्स से गुजर रहे हैं, आपके पार्टनर अपनी फैमिली में किसी तरह के नेगेटिव एस्पेक्ट से गुजर रहे हो, ऐसा हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे एट प्रेजेंट जो है ना आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक अलग तरह की नेगेटिविटी, झगड़ा दिखाई दे रहा है उनके खुद के निजी जीवन में, जिस वजह से वो आपके साथ इस तरह का बिहेव कर रहे हैं। प्यार करते हैं आपके साथ, लव रिलेशनशिप कनेक्शन में बहुत ज़्यादा ओपन हार्ट से आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके बारे में कोई ना कोई गॉसिप ज़रूर हुई है। अगर कोई कॉमन फ्रेंड है, आपको जानता है या जानती है, तो उसके थ्रू कॉमनली आपके बारे में कोई ना कोई गॉसिपिंग ज़रूर हुई है। और ये पर्सन जो है बहुत अच्छी इंट्यूशन इंटेंशन से नहीं है, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिंपली नॉर्मल कैजुअल फ्रेंड भी हो सकता है। आपके किसी क्वेश्चन का आंसर नो में भी यहाँ पर आ रहा है। तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स इतनी ख़राब नहीं है आपको लेके, पर जो झगड़ा वगैरह हुआ है उसको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपके पार्टनर जो है किसी अर्दन साइन को बिलोंग कर सकते हैं, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पर काफ़ी मुझे स्ट्रांग दिख रही है। कोई अथॉरिटी, कोई स्टेटस, कोई ऐसा काम जिसमें आपके नीचे कुछ लोग हों, वो टाइप का काम मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। किसी के लिए यहाँ पर प्रोमिनेंटली मुझे बिजनेस की एनर्जी नज़र आती है, जॉब में किसी अच्छी जगह पर जॉब नज़र आती है, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, यंगस्टर्स, कुछ स्कूल के हो सकते हैं या कॉलेज फ्रेंड्स हो सकते हैं। इस तरह की भी एनर्जी आज के रीडिंग में काफ़ी मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रही है। सो लेट्स सी बिफोर कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है। देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपसे कहना क्या चाहते हैं। इनके माइंड में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके रिगार्डिंग क्या चल रहा है, या आपके पार्टनर जो भी आप में से इस वीडियो में यहाँ तक आए हैं, उनके पार्टनर उनसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, आपके पार्टनर जो है थोड़ा सा खुद को बिजी रखते हैं ताकि वो आपको थोड़ा सा भूल जाएं। यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। आपके पार्टनर आपको बोलना चाहते हैं आप ही हो वो बेस्ट थिंग जो उनकी लाइफ में हुई। आपके पार्टनर ये कहना चाहते हैं कि उस समय का जो टाइम था जब आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, तो वो चीज़ ठीक नहीं थी, और ये चाहते हैं कि उन चीज़ों को उस डिफरेंट तरीके से जैसे ये चाह रहे थे वैसा ही हो जाता तो अच्छा रहता, चीज़ें ठीक हो जाती, बेटर हो जाती। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। तो जब भी आपके बारे में सोचते हैं, जिस भी टाइम थोड़ा सा जागे हुए माइंडसेट में होते हैं, कॉन्शियस माइंडसेट में होते हैं, आप ही के बारे में सोचते हैं। वी विल बी टुगेदर अगेन। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपके साथ दोबारा आगे बढ़ना चाहते हैं। वी बोथ नो कि हम एक दूसरे के लिए उतना ज़्यादा नहीं थे जितना कि होना चाहिए। तो आप में से कुछ लोग हैं जो शायद हो सकता है किसी तरह के ब्रेकअप को झेल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, या किसी तरह के डिवोर्स को, जैसा कि मैंने कहा, इस तरह की सिचुएशन को झेल रहे हैं तो ये बहुत चांसेस हैं कि इस तरह का हो सकता है। और आपकी तरफ से आपके पार्टनर किसी तरह का कोई सिग्नल का इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ उन्हें मिल जाए आपकी तरफ से, ऐसा जो थोड़ा सा ज़रूरी हो टाइप का। तो वो चीज़ आपके पार्टनर इस वक्त सोच रहे हैं आपके बारे में। काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग रीडिंग है, लेकिन एक बॉटम से देखिए, ओके, 2 कार्ड ही और आना चाहते थे। देखिए ये कार्ड अगेन ये कहना चाहता है कि आपके पार्टनर हर चीज़ रिमेंबर रखते हैं आपके बारे में, और उन्हें ऐसा लगता है कि इससे पहले कि आप उन्हें छोड़ दो, ये आपको छोड़ दें, ऐसे टाइप का भी माइंडसेट इनका चल रहा है। अब देखिए, गलत फहमियाँ होती हैं तभी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है। तो अगर आपके बीच में कोई गलत फहमियाँ हैं, या कुछ दोस्तों की वजह से गलत फहमियाँ हैं जो ट्रस्टवर्दी नहीं है, तो उनको समझिए कि कौन हो सकता है। बेवजह शक मत कीजिए, चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश कीजिए, तो ये चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। आपके पार्टनर आपकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि आपसे प्यार करते हैं, चीज़ों को हैप्पीली आगे मूव करना चाहते हैं। लेट्स सी आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। आपके पार्टनर जो है आपकी तरफ आगे आ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, बट इनका पहला कंसर्न काम पर है क्योंकि ये एस्टैब्लिशमेंट चाहते हैं लव रिलेशनशिप में। दूसरा, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है फॉर द टाइमिंग एकदम से ना आपके और आपके पार्टनर के बीच में आपको लगेगा अरे अब क्या हुआ, चीज़ें ठीक होनी शुरू हो गई, तो ये वो एनर्जीज हो सकती है। कुछ लोगों के लिए प्रोमिनेंटली जो है एंडिंग ऑफ रिलेशनशिप की सिचुएशन बन सकती है, जिसमें आपको लगे कि अब इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं बचा है, आगे बढ़ जाओ, ऐसे टाइप की सिचुएशन हो सकती है। कुछ लोगों का भाग्य उनका साथ देगा, रिलेशनशिप में फिर से वो सारी चीज़ें जो खराब थी वो ठीक हो जाएंगी। यहाँ से भी व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है, यहाँ से भी व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो क्लियर इंडिकेशन है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आगे बिल्कुल बढ़ सकते हैं। इस रिलेशनशिप में चीज़ें ठीक हो सकती हैं। आपकी सिचुएशन जो अभी तक परेशानी से भरी थी वो रिलैक्सड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर कंसिस्टेंसी इन लव नजर आता है, तो बिल्कुल पॉसिबल है कि जो अभी तक आपकी बात नहीं हो रही थी उसमें किसी तरह की कोई कंसिस्टेंसी आ जाए आपको।
अगर आपका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है या इस तरह की कोई सिचुएशन बन रही है तो आपके पार्टनर अपने आप को और आप अपने आप से अपने पार्टनर को डिफेंसिव तरीके से आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ। ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर और आप थोड़ा सा असर्टिव अप्रोच से आगे बढ़े, दैट इज लाइक पॉजिटिव अप्रोच आई कैन से। देखिए ये रिलेशनशिप का ही कार्ड है, बहुत क्लियर इंडिकेशन है इस कार्ड से कि आपके पार्टनर और आप एक दूसरे के साथ जरूर होंगे, एक पॉजिटिव डेटिंग टाइम जरूर करेंगे, एफर्ट्स, फ्रेंडलीनेस, हैप्पीनेस। देखिए यहाँ भी फ्रेंडलीनेस है और यहाँ भी फ्रेंडलीनेस है, तो आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके साथ आगे बढ़ेंगे, जरूर बढ़ेंगे। आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स में कोई हो सकता है, तो ये नेक्स्ट एक्शन में भी आपके साथ आगे बढ़ते हुए हैप्पीली खुशी खुशी मुझे चीज़ों को देखते हुए नजर आ रहे हैं। और ये कार्ड विश फुलफिलमेंट का है, तो क्लियर इंडिकेशन इस बात के हैं कि आपका विश फुलफिलमेंट जरूर होगा, आपके पार्टनर आपकी तरफ आगे जरूर बढ़ेंगे, चीज़ें फिर से ठीक हो जाएंगी। जिन लोगों के लड़ाई झगड़े चल रहे हैं उनके पार्टनर उनकी तरफ आ सकते हैं, बट एट द सेम टाइम हो सकता है किसी भी कारण से आपकी तरफ से या उनकी तरफ से किसी तरह का कोई डिनायल हो। यहाँ पर मुझे जो मिक्स एनर्जीज मिल रहे हैं उसमें थोड़ी सी नेगेटिविटी भी यहाँ पर दिखती है। ऐसा लगता है किसी को बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट है जिसकी वजह से वो अपने रिलेशनशिप में क्या करें इसको लेकर बार बार सोच रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि इससे जुड़ा हुआ आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप 1-to-1 यानी पर्सनल कनेक्शन के लिए रीडिंग ले सकते हैं, पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। इसके लिए आप मुझे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है आपके पास यहाँ पर जो मैं दे रही हूँ उसके अकॉर्डिंगली आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, कमेंट्स में नंबर नहीं है, सो बी अवेयर ऑफ स्कैमर्स। ऑलराइट, यहाँ जब कुछ टाइमलाइंस देख लेते हैं कि आपके लिए क्या अच्छी टाइमलाइंस हो सकती हैं इस रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन की, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़कर कुछ अच्छा होने की। अब ये कुछ भी हो सकती हैं, तो यहाँ पर मैं अच्छे टाइमिंग्स की बात कर रही हूँ, शॉर्ट टाइमिंग्स की बात कर रही हूँ। अगर आपका कम्युनिकेशन की बात है तो उसकी भी बात कर रही हूँ कि क्या रहेगा। वेट फॉर अ मंथ, कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा एक मंथ वेट करने की ज़रूरत है कि क्या सिचुएशन रहेगी आपके लिए। यहाँ से भी किसी चीज़ के लिए बिग येस आ रहा है। अप्रैल आपके लिए कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है लव रिलेशनशिप वाइज, किसी के लिए कमिंग अगस्त सिग्निफिकेंट हो सकता है शायद इस टाइम में आपको मैरिटल कोई अप्रोच या प्रपोजल दे दें। कोई काम जो आपका अभी रह गया है वो अभी करने की कोशिश कीजिए इंस्टेड ऑफ फ्यूचर। ट्यूसडे अपकमिंग इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका आने वाले टाइम में। कुछ चीज़ों के लिए राइट नाउ कोई स्टेप लेना ठीक नहीं रहेगा। फेब्रुअरी आपके लिए, कमिंग फेब्रुअरी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कमिंग मून आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अमावस का भी टाइम कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है, व्हेन देयर इज नो मून इन द स्काई। फर्स्ट मंडे किसी के लिए इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट हो सकता है। ये क्रिसमस का टाइम जो गया है ये, या आने वाले क्रिसमस तक के टाइम में आपके लिए कुछ बहुत सारी चीज़ें स्टोर हो सकती हैं। लव्ड वंस आपके लिए जो है यहाँ पर आपके नियर डियर मुझे दिखाई दे रहे हैं, यू कैन आस्क देम, ये कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर देंगे। आने वाला टाइम आपका फेस्टिवल टाइप का टाइम मुझे नज़र आ रहा है। बहुत सारे यहाँ पर मैंने आपके लिए क्वेश्चंस के वो देख लिए। लेट्स सी कि अब आपके लिए इस रिलेशनशिप में ब्लेसिंग्स क्या हैं। तो यहाँ पर मैं एक कार्ड निकालूंगी कि आपके लिए जो भी इस वीडियो में यहाँ तक आए हैं उनके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं इस रिलेशनशिप में, शिव शक्ति की क्या ब्लेसिंग्स हैं। देखिए यहाँ पर जो है ना ये बहुत खूबसूरत सा कार्ड है। ये साउथ इंडिया के अधवाना देव हैं, अधवाना कालीन को बोलते हैं। ये कहती हैं कि योर लाइफ विल बिकम मैजिकल। आने वाले टाइम में आपकी लाइफ जो है कहीं ना कहीं मैजिकली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। अगर आप देखेंगे तो ये जो है द मैजिशियन का ही कार्ड है, ठीक है। तो अगर आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव अप्रोच से चीज़ों को आगे लेकर अपने जीवन में बढ़ रहे हैं, तो आने वाले टाइम में आपको कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कुछ अच्छा हो और आप लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ें, तो उसके लिए पॉजिटिव अप्रोच से आगे बढ़िए, समझिए कहाँ चीज़ों को कैसे मैं ठीक करके चल सकता हूँ या सकती हूँ। So all I can say is thank you so much guys for watching this video. We will going to meet in another video. Till then, bye bye.